नमस्कार दर्शक, मैं संदीप शर्मा आपको बता दें नेशनल हाईवे पर खड़े हैं इस वक्त NH 730 पर। लगभग बता दें कि यहां पर एक तेज रफ्तार जो अनियंत्रित ट्रक था उसने एक आवारा छुट्टा पशु को टक्कर मार दी, जिसमें आवारा छुट्टा पशु जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पर गौरक्षक है, यहाँ पर बात करेंगे ये किस तरीके से वारदात हुई भाई। हम लोगों को जब सूचना मिली तो हम लोग आए भाग कर हुए। तब इस ड्राइवर से हमने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तब इसने अपना नाम बताया राम सिंह। इसने कम से कम 400 मीटर तक हमारी गौ माता को खींच के लाया है। उसकी गर्दन गाय माता की हमारी अलग हो चुकी है, सब उसका सब खत्म हो चुकी है। उसके बाद में भी जब इससे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तब बड़ी मुश्किल से इसकी जेम से हमने इसका ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद में हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। तब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने हाथ में लिया है ये सब काम। अब हम आगे देखते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है। हमें तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। तो रोड पर गौवंशों का होना और ये इसको संरक्षण ना करना एक प्रशासन की लापरवाही, इसको आप कैसे सोचते हैं? इसको हम बहुत ही निंदनीय तरीका से देखते हैं। और ये बेजुबान रक्षक टीम जो हमारी काम कर रही है, बाकी सारे संगठन हिंदुत्व के काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को इस चीज़ से बड़ी दिक्कत होती है कि ऐसे एक्सीडेंट करके भागते हैं। और गौ रक्षक अगर कहीं पे गौ को बांध देते हैं, तरपाल तान देते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा लिखना। आप लोगों की तो सरकार है, आप लोगों के इसी हिंदुत्व के लिए सरकार है, गौ माता के लिए तो वोट बैंक है, तो फिर आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते इसको लेकर? हम लोग आवाज़ उठाते हैं। बेजुबान रक्षक जो टीम है उसको यहाँ पे जगह जो सरकारी जगह है वो दी जाए, जब तक हम लोग जो है उसका गौ का कुछ कर सकें। और हमको जो है जैसे मशीन है वो उठाने के लिए जिस तरीके से हम लोग रोड पर किसी भी नंदी महाराज या किसी भी गौ माता का एक्सीडेंट होता है या चोटिल होती हैं वो, तो उनका इलाज करते हैं, लेकिन इलाज करने के बाद घूमती वो रोड पे ही हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई जगह है हमारे बंडा क्षेत्र में जिसमें हम उनको रख सकें, उनकी देखरेख। हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। अगर किसी गौवंश की रोड पे एक्सीडेंट से या कुछ भी कैसी भी दयनीय दशा होती है, उसकी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं, लेकिन हमें कोई जगह दी जाए। तो क्या गौ संरक्षण के लिए जो पैसा आता है उसको लेकर क्या कहोगे कि क्या वो धरातल है? अभी जब हमारे यहाँ कोई गौशाला ही नहीं है तो गौरक्षण का जो पैसा आता है या कुछ भी आता है उसका हमें कोई पता नहीं। गौशाला है, इंदलपुर है, मानपुर है, छोटी छोटी हैं, लेकिन बड़ी मांग तो बड़ी को लेकर होनी चाहिए ना, ताकि बड़ी गौशाला हो, क्योंकि बंडा छोटा नहीं है। 30 से 35 हज़ार जानवर, अभी आप इस पुवाया रोड से पूरनपुर तक जाएं तो 30 से 35 हज़ार जानवर आपको रोड पे ही दिख जाएंगे। तो 4 से व्यक्ति लोग जो है इंसान 4 से लोग एक्सीडेंट होते हैं, मरते हैं। गाय माता हजारों संख्या में मरती हैं, ताकि गौ माता जो है वो सही हो जाए, क्योंकि सुरक्षित रह जाए। क्योंकि इस तरीके से अगर हादसा हो गया और जिंदा रह जाती तो उसकी टांग टूट जाती, फ्रैक्चर हो जाता, तो वो कैसे अपना आगे जीवन कैसे निकालती? यही सबसे कोई जगह है उसी के लिए, ना ही अस्पताल में जगह है। नगर पंचायत अगर जाती है तो नगर पंचायत में खाली सूखा भूसा खिला दिया जाता है, जो 4 दिन में मर जाती है। गौरक्षक टीम जाती है, उसको संस्कार करा देती है। बस यही सब यही है, और कोई कार्रवाई नहीं होती, खाली चटर पटर होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, खाली गोलम गोल सिस्टम है। तो यहाँ पर जो आदेश हैं सारे हवाई समझो, वो हवाई हैं, नित्य नाबूद हैं, उससे कुछ नहीं होता है। ये सरकार है, कुछ नहीं हो रहा है। गौरक्षक बहुत परेशान है, गौरक्षक पे बहुत अत्याचार होता है। नहीं, गौरक्षक परेशान है, गौ माता परेशान है। गौ माता परेशान है, गौरक्षक पे गौरक्षक परेशान होंगे। गौ माता पे अत्याचार हो रहा है। इस पे प्रशासन से जिला अधिकारी महोदय धर्मेंद्र प्रताप जी सर से मेरी मांग है कि इस पे जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें। धन्यवाद। एक तेज रफ्तार ट्रक ने जो रोड के पर घूम रहे जो गौवंश था उसको टक्कर मार दी, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उसका अंतिम संस्कार पुलिस और गौरक्षकों की टीम जो है उसका अंतिम संस्कार जो उमरापुर गांव में ही करवा रही है। फिलहाल 730 पर यह हादसा हुआ है। गौवंशों को सुरक्षित करने की सरकार के वादे जो है हवाबाजी साबित हो रहे हैं। मैं संदीप शर्मा, रिपोर्टिंग समाचार शाहजहाँपुर मंडा।